अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि रमशा और उसके माँ का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। अफनान के डैड की गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हो गया है और रमशा जो है वो अफनान के बाप को उठकर बोलती है कि जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी माँ मेरा आखिरी सहारा थी और वो भी आपकी वजह से इस हाल में जो है वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं। वही मेरा आखिरी सहारा है, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पर अफनान का बाप जो है वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी गलती है, इसीलिए ये मैं सब कुछ कबूल कर रहा हूँ। अफनान का बाप जो होता है वो रमशा से उसके घर वालों का पूछता है कि बेटा तुम अपने घर वालों का बताओ ताकि मैं तुम्हारे घर वालों से भी माफ़ी मांग सकूं। तुम्हारी माँ का जो भी इलाज हो रहा है इस हॉस्पिटल में उस सब का खर्चा मैं ही दूंगा और तुम मुझे अपना जो है वो घर का एड्रेस बता दो, मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़ आता हूँ। जिस पर रमशा जो है वो उसे बताएगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम घर वापस नहीं जा सकते। जब जब अफनान का बाप जो है वो ये बातें सुनेगा तो वो रमशा को जो है वो सीधा अपने घर ले आएगा। इस बात को लेकर अफनान की फूफो यानी कि अफी इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस घर में कोई और लड़की आ गई तो अलीज़े जो है वो अलीज़े की शादी अफनान से नहीं हो पाएगी। जब अफनान का बाप जो है वो रमशा को घर ले आता है तो अफी यानी कि अफनान की जो फूफो होती हैं वो रमशा को देखती हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्होंने रमशा को पहले कहीं देखा है। उन्होंने पहले जो है वो पहले रमशा को अफनान के साथ ही कहीं पर बाहर किसी होटल में देखा था, इसीलिए लेकिन उन्हें याद नहीं आ पाता। वो लीज़े को भी बताती हैं कि लीज़े मुझे लग रहा है कि मैंने इस लड़की को पहले कहीं पर देखा है, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा। जब रमशा को पता चलता है कि मेरी माँ का जो है वो सारा खर्चा जो है वो उठा रही हैं, तो वो अफनान के बाप से जो है वो माफ़ी मांगती है और उन्हें कहती है कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उसके बाद लीज़े जो है वो अफनान को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अफनान तुम बिन बताए जो है वो इस्लामाबाद क्यों चले गए हो। जिस पर अफनान जो है वो उसे कहेगा कि तुमने पहले भी कभी ऐसी लड़ाई नहीं की, इसीलिए मुझे बहुत इस बात को लेकर गुस्सा है। जिस पर लीज़े जो है उसे कहती है कि तुमने इससे पहले भी कभी मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाया, तुम टिपिकल जो है वो मर्दों की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। इस बात को लेकर उन दोनों की फिर से झड़प हो जाती है। दूसरी साइड पर जब अफशा को पता चलता है कि रमशा जो है वो अब इसी घर में रहने वाली है तो वो जाकर अपने भाई से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अफनान का बाप जो कि इस बात को लेकर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता कि रमशा को जो है वो किसी बाहर के होटल में रखा जाए। इसीलिए वो अफशा को कहता है कि अफशा जब तुम्हें तलाक हुई थी और तुम इस घर में आई थी तो तुम चाहती थी कि अलीज़े को किसी हॉस्टल में जो है वो दाखिल करा दिया जाए, लेकिन मैं तब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं था और अब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हूँ कि रमशा जो है वो बाहर किसी होटल में या किसी हॉस्टल में रहे। मैं इसी बात को लेकर राज़ी हूँ कि वो इसी घर में हमारे साथ रहे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि रमशा और उसके माँ का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। अफनान के डैड की गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हो गया है और रमशा जो है वो अफनान के बाप को उठकर बोलती है कि जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी माँ मेरा आखिरी सहारा थी और वो भी आपकी वजह से इस हाल में जो है वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं। वही मेरा आखिरी सहारा है, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पर अफनान का बाप जो है वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी गलती है, इसीलिए ये मैं सब कुछ कबूल कर रहा हूँ। अफनान का बाप जो होता है वो रमशा से उसके घर वालों का पूछता है कि बेटा तुम अपने घर वालों का बताओ ताकि मैं तुम्हारे घर वालों से भी माफ़ी मांग सकूं। तुम्हारी माँ का जो भी इलाज हो रहा है इस हॉस्पिटल में उस सब का खर्चा मैं ही दूंगा और तुम मुझे अपना जो है वो घर का एड्रेस बता दो, मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़ आता हूँ। जिस पर रमशा जो है वो उसे बताएगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम घर वापस नहीं जा सकते। जब जब अफनान का बाप जो है वो ये बातें सुनेगा तो वो रमशा को जो है वो सीधा अपने घर ले आएगा। इस बात को लेकर अफनान की फूफो यानी कि अफी इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस घर में कोई और लड़की आ गई तो अलीज़े जो है वो अलीज़े की शादी अफनान से नहीं हो पाएगी।
जब अफनान का बाप जो है वो रमशा को घर ले आता है तो अफ़ीन यानी कि अफनान की जो फूफो होती हैं वो रमशा को देखती हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्होंने रमशा को पहले कहीं देखा है। उन्होंने पहले जो है वो पहले रमशा को अफनान के साथ ही कहीं पर बाहर किसी होटल में देखा था, इसीलिए लेकिन उन्हें याद नहीं आ पाता। वो लीज़े को भी बताती हैं कि लीज़े मुझे लग रहा है कि मैंने इस लड़की को पहले कहीं पर देखा है, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा। जब रमशा को पता चलता है कि मेरी माँ का जो है वो सारा खर्चा जो है वो उठा रही हैं, तो वो अपना अफनान के बाप से जो है वो माफ़ी मांगती है और उन्हें कहती है कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उसके बाद लीज़ा जो है वो अफनान को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अफनान तुम बिन बताए जो है वो इस्लामाबाद क्यों चले गए हो। जिस पर अफनान जो है वो उसे कहेगा कि तुमने पहले भी कभी ऐसी लड़ाई नहीं की, इसीलिए मुझे बहुत इस बात को लेकर गुस्सा है। जिस पर लीज़ा जो है उसे कहती है कि तुमने इससे पहले भी कभी मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाया, तुम टिपिकल जो है वो मर्दों की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। इस बात को लेकर उन दोनों की फिर से झड़प हो जाती है। दूसरी साइड पर जब अफशा को पता चलता है कि रमशा जो है वो अब इसी घर में रहने वाली है, तो वो जाकर अपने भाई से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अफनान का बाप जो कि इस बात को लेकर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता कि रमशा को जो है वो किसी बाहर के होटल में रखा जाए। इसीलिए वो अफशा को कहता है कि अफशा, जब तुम्हें तलाक हुई थी और तुम इस घर में आई थी तो तुम चाहती थी कि लीज़े को किसी हॉस्टल में जो है वो दाखिल करा दिया जाए, लेकिन मैं तब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं था और अब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हूँ कि रमशा जो है वो बाहर किसी होटल में या किसी हॉस्टल में रहे। मैं इसी बात को लेकर राज़ी हूँ कि वो इसी घर में हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि रमशा और उसके माँ का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। अफनान के डैड की गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हो गया है और रमशा जो है वो अफनान के बाप को उठकर बोलती है कि जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी माँ मेरा आखिरी सहारा थी और वो भी आपकी वजह से इस हाल में जो है वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं। वही मेरा आखिरी सहारा है, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पर अफनान का बाप जो है वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी गलती है, इसीलिए ये मैं सब कुछ कबूल कर रहा हूँ। अफनान का बाप जो होता है वो रमशा से उसके घर वालों का पूछता है कि बेटा तुम अपने घर वालों का बताओ ताकि मैं तुम्हारे घर वालों से भी माफ़ी मांग सकूं। तुम्हारी माँ का जो भी इलाज हो रहा है इस हॉस्पिटल में उस सब का खर्चा मैं ही दूंगा और तुम मुझे अपना जो है वो घर का एड्रेस बता दो, मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़ आता हूँ। जिस पर रमशा जो है वो उसे बताएगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम घर वापस नहीं जा सकते। जब जब अफनान का बाप जो है वो ये बातें सुनेगा तो वो रमशा को जो है वो सीधा अपने घर ले आएगा। इस बात को लेकर अफनान की फूफो यानी कि अफ़ी इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस घर में कोई और लड़की आ गई तो अलीज़े जो है वो अलीज़े की शादी अफनान से नहीं हो पाएगी। जब अफनान का बाप जो है वो रमशा को घर ले आता है तो अफ़ी यानी कि अफनान की जो फूफो होती हैं वो रमशा को देखती हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्होंने रमशा को पहले कहीं देखा है। उन्होंने पहले जो है वो पहले रमशा को अफनान के साथ ही कहीं पर बाहर किसी होटल में देखा था, इसीलिए लेकिन उन्हें याद नहीं आ पाता। वो लीज़े को भी बताती हैं कि लीज़े मुझे लग रहा है कि मैंने इस लड़की को पहले कहीं पर देखा है, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा। जब रमशा को पता चलता है कि मेरी माँ का जो है वो सारा खर्चा जो है वो उठा रही हैं, तो वो अपना अफनान के बाप से जो है वो माफ़ी मांगती है और उन्हें कहती है कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उसके बाद लीज़ा जो है वो अफनान को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अफनान तुम बिन बताए जो है वो इस्लामाबाद क्यों चले गए हो। जिस पर अफनान जो है वो उसे कहेगा कि तुमने पहले भी कभी ऐसी लड़ाई नहीं की, इसीलिए मुझे बहुत इस बात को लेकर गुस्सा है। जिस पर लीज़ा जो है उसे कहती है कि तुमने इससे पहले भी कभी मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाया, तुम टिपिकल जो है वो मर्दों की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। इस बात को लेकर उन दोनों की फिर से झड़प हो जाती है। दूसरी साइड पर जब अफशा को पता चलता है कि रमशा जो है वो अब इसी घर में रहने वाली है, तो वो जाकर अपने भाई से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अफनान का बाप जो कि इस बात को लेकर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता
कि रमशा को जो है वो किसी बाहर के होटल में रखा जाए। इसीलिए वो अफशान को कहता है कि अफशान, जब तुम्हें तलाक हुई थी और तुम इस घर में आई थी तो तुम चाहती थी कि अलीज़े को किसी हॉस्टल में जो है वो दाखिल करा दिया जाए, लेकिन मैं तब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं था और अब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हूँ कि रमशा जो है वो बाहर किसी होटल में या किसी हॉस्टल में रहे। मैं इसी बात को लेकर राज़ी हूँ कि वो इसी घर में हमारे साथ रहे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि रमशा और उसके माँ का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। अफनान के डैड की गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हो गया है और रमशा जो है वो अफनान के बाप को उठकर बोलती है कि जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी माँ मेरा आखिरी सहारा थी और वो भी आपकी वजह से इस हाल में जो है वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं। वही मेरा आखिरी सहारा है, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पर अफनान का बाप जो है वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी गलती है, इसीलिए ये मैं सब कुछ कबूल कर रहा हूँ। अफनान का बाप जो होता है वो रमशा से उसके घर वालों का पूछता है कि बेटा तुम अपने घर वालों का बताओ ताकि मैं तुम्हारे घर वालों से भी माफ़ी मांग सकूं। तुम्हारी माँ का जो भी इलाज हो रहा है इस हॉस्पिटल में उस सब का खर्चा मैं ही दूंगा और तुम मुझे अपना जो है वो घर का एड्रेस बता दो, मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़ आता हूँ। जिस पर रमशा जो है वो उसे बताएगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम घर वापस नहीं जा सकते। जब जब अफनान अफनान का बाप जो है वो ये बातें सुनेगा तो वो रमशा को जो है वो सीधा अपने घर ले आएगा। इस बात को लेकर अफनान की फूफो यानी कि अफ़ी इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस घर में कोई और लड़की आ गई तो अलीज़े जो है वो अलीज़े की शादी अफनान से नहीं हो पाएगी। जब अफनान का बाप जो है वो रमशा को घर ले आता है तो अफ़ी यानी कि अफनान की जो फूफो होती हैं वो रमशा को देखती हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्होंने रमशा को पहले कहीं देखा है। उन्होंने पहले जो है वो पहले रमशा को अफनान के साथ ही कहीं पर बाहर किसी हॉटल में देखा था, इसीलिए लेकिन उन्हें याद नहीं आ पाता। वो लीज़े को भी बताती हैं कि लीज़े मुझे लग रहा है कि मैंने इस लड़की को पहले कहीं पर देखा है, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा। जब रमशा को पता चलता है कि मेरी माँ का जो है वो सारा खर्चा जो है वो उठा रही हैं तो वो अपना अफनान के बाप से जो है वो माफ़ी मांगती है और उन्हें कहती है कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उसके बाद लीज़े जो है वो अफनान को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अफनान तुम बिन बताए जो है वो इस्लामाबाद क्यों चले गए हो। जिस पर अफनान जो है वो उसे कहेगा कि तुमने पहले भी कभी ऐसी लड़ाई नहीं की, इसीलिए मुझे बहुत इस बात को लेकर गुस्सा है। जिस पर लीज़ा जो है उसे कहती है कि तुमने इससे पहले भी कभी मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाया, तुम टिपिकल जो है वो मर्दों की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। इस बात को लेकर उन दोनों की फिर से झड़प हो जाती है। दूसरी साइड पर जब अफशान को पता चलता है कि रमशा जो है वो अब इसी घर में रहने वाली है तो वो जाकर अपने भाई से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अफनान का बाप जो कि इस बात को लेकर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता कि रमशा को जो है वो किसी बाहर के होटल में रखा जाए। इसीलिए वो अफशान को कहता है कि अफशान, जब तुम्हें तलाक हुई थी और तुम इस घर में आई थी तो तुम चाहती थी कि अलीज़े को किसी हॉस्टल में जो है वो दाखिल करा दिया जाए, लेकिन मैं तब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं था और अब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हूँ कि रमशा जो है वो बाहर किसी होटल में या किसी हॉस्टल में रहे। मैं इसी बात को लेकर राज़ी हूँ कि वो इसी घर में हमारे साथ रहे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि रमशा और उसके माँ का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। अफनान के डैड की गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हो गया है और रमशा जो है वो अफनान के बाप को उठकर बोलती है कि जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी माँ मेरा आखिरी सहारा थी और वो भी आपकी वजह से इस हाल में जो है वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं। वही मेरा आखिरी सहारा है, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पर अफनान का बाप जो है वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी गलती है, इसीलिए ये मैं सब कुछ कबूल कर रहा हूँ। अफनान का बाप जो होता है वो रमशा से उसके घर वालों का पूछता है कि बेटा तुम अपने घर वालों का बताओ ताकि मैं तुम्हारे घर वालों से भी माफ़ी मांग सकूं। तुम्हारी माँ का जो भी इलाज हो रहा है इस हॉस्पिटल में उस सब का खर्चा मैं ही दूंगा और तुम मुझे अपना जो है वो घर का एड्रेस बता दो, मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़ आता हूँ।
जिस पर रमशा जो है वो उसे बताएगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम घर वापस नहीं जा सकते। जब जब अफनान का बाप जो है वो ये बातें सुनेगा तो वो रमशा को जो है वो सीधा अपने घर ले आएगा। इस बात को लेकर अफनान की फूफो यानी कि अफी इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस घर में कोई और लड़की आ गई तो अलीज़े जो है वो अलीज़े की शादी अफनान से नहीं हो पाएगी। जब अफनान का बाप जो है वो रमशा को घर ले आता है तो अफी यानी कि अफनान की जो फूफो होती हैं वो रमशा को देखती हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्होंने रमशा को पहले कहीं देखा है। उन्होंने पहले जो है वो पहले रमशा को अफनान के साथ ही कहीं पर बाहर किसी हॉरल में देखा था, इसीलिए लेकिन उन्हें याद नहीं आ पाता। वो लीज़े को भी बताती हैं कि लीज़े मुझे लग रहा है कि मैंने इस लड़की को पहले कहीं पर देखा है, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा। जब रमशा को पता चलता है कि मेरी माँ का जो है वो सारा खर्चा जो है वो उठा रही हैं, तो वो अपना अफनान के बाप से जो है वो माफ़ी मांगती है और उन्हें कहती है कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उसके बाद लीज़े जो है वो अफनान को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अफनान तुम बिन बताए जो है वो इस्लामाबाद क्यों चले गए हो। जिस पर अफनान जो है वो उसे कहेगा कि तुमने पहले भी कभी ऐसी लड़ाई नहीं की, इसीलिए मुझे बहुत इस बात को लेकर गुस्सा है। जिस पर लीज़ा जो है उसे कहती है कि तुमने इससे पहले भी कभी मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाया, तुम टिपिकल जो है वो मर्दों की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। इस बात को लेकर उन दोनों की फिर से झड़प हो जाती है। दूसरी साइड पर जब अफशा को पता चलता है कि रमशा जो है वो अब इसी घर में रहने वाली है तो वो जाकर अपने भाई से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अफनान का बाप जो कि इस बात को लेकर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता कि रमशा को जो है वो किसी बाहर के होटल में रखा जाए। इसीलिए वो अफशा को कहता है कि अफशा जब तुम्हें तलाक हुई थी और तुम इस घर में आई थी तो तुम चाहती थी कि अलीज़े को किसी हॉस्टल में जो है वो दाखिल करा दिया जाए, लेकिन मैं तब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं था और अब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हूँ कि रमशा जो है वो बाहर किसी होटल में या किसी हॉस्टल में रहे। मैं इसी बात को लेकर राज़ी हूँ कि वो इसी घर में हमारे साथ रहे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि रमशा और उसके माँ का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। अफनान के डैड की गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हो गया है और रमशा जो है वो अफनान के बाप को उठकर बोलती है कि जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी माँ मेरा आखिरी सहारा थी और वो भी आपकी वजह से इस हाल में जो है वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं। वही मेरा आखिरी सहारा है, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पर अफनान का बाप जो है वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी गलती है, इसीलिए ये मैं सब कुछ कबूल कर रहा हूँ। अफनान का बाप जो होता है वो रमशा से उसके घर वालों का पूछता है कि बेटा तुम अपने घर वालों का बताओ ताकि मैं तुम्हारे घर वालों से भी माफ़ी मांग सकूं। तुम्हारी माँ का जो भी इलाज हो रहा है इस हॉस्पिटल में उस सब का खर्चा मैं ही दूंगा और तुम मुझे अपना जो है वो घर का एड्रेस बता दो, मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़ आता हूँ। जिस पर रमशा जो है वो उसे बताएगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम घर वापस नहीं जा सकते। जब जब अफनान का बाप जो है वो ये बातें सुनेगा तो वो रमशा को जो है वो सीधा अपने घर ले आएगा। इस बात को लेकर अफनान की फूफो यानी कि अफी इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस घर में कोई और लड़की आ गई तो अलीज़े जो है वो अलीज़े की शादी अफनान से नहीं हो पाएगी। जब अफनान का बाप जो है वो रमशा को घर ले आता है तो अफी यानी कि अफनान की जो फूफो होती हैं वो रमशा को देखती हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्होंने रमशा को पहले कहीं देखा है। उन्होंने पहले जो है वो पहले रमशा को अफनान के साथ ही कहीं पर बाहर किसी हॉरल में देखा था, इसीलिए लेकिन उन्हें याद नहीं आ पाता। वो लीज़े को भी बताती हैं कि लीज़े मुझे लग रहा है कि मैंने इस लड़की को पहले कहीं पर देखा है, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा। जब रमशा को पता चलता है कि मेरी माँ का जो है वो सारा खर्चा जो है वो उठा रही हैं, तो वो अपना अफनान के बाप से जो है वो माफ़ी मांगती है और उन्हें कहती है कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उसके बाद लीज़े जो है वो अफनान को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अफनान तुम बिन बताए जो है वो इस्लामाबाद क्यों चले गए हो। जिस पर
अफनान जो है वो उसे कहेगा कि तुमने पहले भी कभी ऐसी लड़ाई नहीं की, इसीलिए मुझे बहुत इस बात को लेकर गुस्सा है। जिस पर एलिज़ा जो है उसे कहती है कि तुमने इससे पहले भी कभी मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाया। तुम टिपिकल जो है वो मर्दों की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। इस बात को लेकर उन दोनों की फिर से झड़प हो जाती है। दूसरी साइड पर जब अफशां को पता चलता है कि रमशा जो है वो अब इसी घर में रहने वाली है, तो वो जाकर अपने भाई से बात करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अफनान का बाप, जो कि इस बात को लेकर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता कि रमशा को जो है वो किसी बाहर के होटल में रखा जाए, इसीलिए वो अफशां को कहता है कि अफशां, जब तुम्हें तलाक हुई थी और तुम इस घर में आई थी तो तुम चाहती थी कि अलीज़े को किसी हॉस्टल में जो है वो दाखिल करा दिया जाए, लेकिन मैं तब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं था और अब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हूँ कि रमशा जो है वो बाहर किसी होटल में या किसी हॉस्टल में रहे। मैं इसी बात को लेकर राज़ी हूँ कि वो इसी घर में हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि रमशा और उसके माँ का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। अफनान के डैड की गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हो गया है और रमशा जो है वो अफनान के बाप को उठकर बोलती है कि जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी माँ मेरा आखिरी सहारा थी और वो भी आपकी वजह से इस हाल में जो है वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं। वही मेरा आखिरी सहारा है, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पर अफनान का बाप जो है वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी गलती है, इसीलिए ये मैं सब कुछ कबूल कर रहा हूँ। अफनान का बाप जो होता है वो रमशा से उसके घर वालों का पूछता है कि बेटा तुम अपने घर वालों का बताओ ताकि मैं तुम्हारे घर वालों से भी माफ़ी मांग सकूं। तुम्हारी माँ का जो भी इलाज हो रहा है इस हॉस्पिटल में उस सब का खर्चा मैं ही दूंगा और तुम मुझे अपना जो है वो घर का एड्रेस बता दो, मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़ आता हूँ। जिस पर रमशा जो है वो उसे बताएगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम घर वापस नहीं जा सकते। जब जब अफनान का बाप जो है वो ये बातें सुनेगा तो वो रमशा को जो है वो सीधा अपने घर ले आएगा। इस बात को लेकर अफनान की फूफो यानी कि अफ़ी इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस घर में कोई और लड़की आ गई तो अलीज़े जो है वो अलीज़े की शादी अफनान से नहीं हो पाएगी। जब अफनान का बाप जो है वो रमशा को घर ले आता है तो अफ़ी यानी कि अफनान की जो फूफो होती हैं वो रमशा को देखती हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्होंने रमशा को पहले कहीं देखा है। उन्होंने पहले जो है वो पहले रमशा को अफनान के साथ ही कहीं पर बाहर किसी हॉरल में देखा था, इसीलिए लेकिन उन्हें याद नहीं आ पाता। वो लीज़े को भी बताती हैं कि लीज़े मुझे लग रहा है कि मैंने इस लड़की को पहले कहीं पर देखा है, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा। जब रमशा को पता चलता है कि मेरी माँ का जो है वो सारा खर्चा जो है वो उठा रही हैं, तो वो अपना अफनान के बाप से जो है वो माफ़ी मांगती है और उन्हें कहती है कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उसके बाद एलिज़ा जो है वो अफनान को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अफनान तुम बिन बताए जो है वो इस्लामाबाद क्यों चले गए हो। जिस पर अफनान जो है वो उसे कहेगा कि तुमने पहले भी कभी ऐसी लड़ाई नहीं की, इसीलिए मुझे बहुत इस बात को लेकर गुस्सा है। जिस पर एलिज़ा जो है उसे कहती है कि तुमने इससे पहले भी कभी मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाया। तुम टिपिकल जो है वो मर्दों की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। इस बात को लेकर उन दोनों की फिर से झड़प हो जाती है। दूसरी साइड पर जब अफशां को पता चलता है कि रमशा जो है वो अब इसी घर में रहने वाली है, तो वो जाकर अपने भाई से बात करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अफनान का बाप, जो कि इस बात को लेकर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता कि रमशा को जो है वो किसी बाहर के होटल में रखा जाए, इसीलिए वो अफशां को कहता है कि अफशां, जब तुम्हें तलाक हुई थी और तुम इस घर में आई थी तो तुम चाहती थी कि अलीज़े को किसी हॉस्टल में जो है वो दाखिल करा दिया जाए, लेकिन मैं तब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं था और अब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हूँ कि रमशा जो है वो बाहर किसी होटल में या किसी हॉस्टल में रहे। मैं इसी बात को लेकर राज़ी हूँ कि वो इसी घर में हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि रमशा और उसके माँ का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। अफनान के डैड की गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हो गया है और रमशा जो है वो अफनान के बाप को उठकर बोलती है कि जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी माँ मेरा आखिरी सहारा थी और वो भी आपकी वजह से इस
हाल में जो है वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं। वही मेरा आखिरी सहारा है, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पर अफनान का बाप जो है वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी गलती है, इसीलिए ये मैं सब कुछ कबूल कर रहा हूँ। अफनान का बाप जो होता है वो रमशा से उसके घर वालों का पूछता है कि बेटा तुम अपने घर वालों का बताओ ताकि मैं तुम्हारे घर वालों से भी माफ़ी मांग सकूं। तुम्हारी माँ का जो भी इलाज हो रहा है इस हॉस्पिटल में उस सब का खर्चा मैं ही दूंगा, और तुम मुझे अपना जो है वो घर का एड्रेस बता दो, मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़ आता हूँ। जिस पर रमशा जो है वो उसे बताएगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम घर वापस नहीं जा सकते। जब जब अफनान का बाप जो है वो ये बातें सुनेगा तो वो रमशा को जो है वो सीधा अपने घर ले आएगा। इस बात को लेकर अफनान की फूफो यानी कि अफी इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस घर में कोई और लड़की आ गई तो अलीज़े जो है वो अलीज़े की शादी अफनान से नहीं हो पाएगी। जब अफनान का बाप जो है वो रमशा को घर ले आता है तो अफी यानी कि अफनान की जो फूफो होती हैं वो रमशा को देखती हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्होंने रमशा को पहले कहीं देखा है। उन्होंने पहले जो है वो पहले रमशा को अफनान के साथ ही कहीं पर बाहर किसी हॉटल में देखा था, इसीलिए लेकिन उन्हें याद नहीं आ पाता। वो लीज़े को भी बताती हैं कि लीज़े मुझे लग रहा है कि मैंने इस लड़की को पहले कहीं पर देखा है, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा। जब रमशा को पता चलता है कि मेरी माँ का जो है वो सारा खर्चा जो है वो उठा रही हैं, तो वो अफनान के बाप से जो है वो माफ़ी मांगती है और उन्हें कहती है कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उसके बाद लीज़े जो है वो अफनान को फ़ोन करती है और वो कहती है कि अफनान तुम बिन बताए जो है वो इस्लामाबाद क्यों चले गए हो। जिस पर अफनान जो है वो उसे कहेगा कि तुमने पहले भी कभी ऐसी लड़ाई नहीं की, इसीलिए मुझे बहुत इस बात को लेकर गुस्सा है। जिस पर लीज़ा जो है उसे कहती है कि तुमने इससे पहले भी कभी मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाया, तुम टिपिकल जो है वो मर्दों की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। इस बात को लेकर उन दोनों की फिर से झड़प हो जाती है। दूसरी साइड पर जब अफशा को पता चलता है कि रमशा जो है वो अब इसी घर में रहने वाली है तो वो जाकर अपने भाई से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अफनान का बाप जो कि इस बात को लेकर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता कि रमशा को जो है वो किसी बाहर के होटल में रखा जाए। इसीलिए वो अफशा को कहता है कि अफशा जब तुम्हें तलाक हुई थी और तुम इस घर में आई थी तो तुम चाहती थी कि अलीज़े को किसी हॉस्टल में जो है वो दाखिल करा दिया जाए, लेकिन मैं तब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं था और अब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हूँ कि रमशा जो है वो बाहर किसी होटल में या किसी हॉस्टल में रहे। मैं इसी बात को लेकर राज़ी हूँ कि वो इसी घर में हमारे साथ रहे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि रमशा और उसकी माँ का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। अफनान के डैड की गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हो गया है और रमशा जो है वो अफनान के बाप को उठकर बोलती है कि जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी माँ मेरा आखिरी सहारा थी और वो भी आपकी वजह से इस हाल में जो है वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं। वही मेरा आखिरी सहारा है, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पर अफनान का बाप जो है वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी गलती है, इसीलिए ये मैं सब कुछ कबूल कर रहा हूँ। अफनान का बाप जो होता है वो रमशा से उसके घर वालों का पूछता है कि बेटा तुम अपने घर वालों का बताओ ताकि मैं तुम्हारे घर वालों से भी माफ़ी मांग सकूं। तुम्हारी माँ का जो भी इलाज हो रहा है इस हॉस्पिटल में उस सब का खर्चा मैं ही दूंगा, और तुम मुझे अपना जो है वो घर का एड्रेस बता दो, मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़ आता हूँ। जिस पर रमशा जो है वो उसे बताएगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम घर वापस नहीं जा सकते। जब जब अफनान का बाप जो है वो ये बातें सुनेगा तो वो रमशा को जो है वो सीधा अपने घर ले आएगा। इस बात को लेकर अफनान की फूफो यानी कि अफी इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस घर में कोई और लड़की आ गई तो अलीज़े जो है वो अलीज़े की शादी अफनान से नहीं हो पाएगी। जब अफनान का बाप जो है वो रमशा को घर ले आता है तो अफी यानी कि अफनान की जो फूफो होती हैं वो रमशा को देखती हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्होंने रमशा को पहले कहीं देखा है। उन्होंने पहले जो है वो पहले रमशा को अफनान के साथ ही कहीं पर बाहर
किसी हॉरर में देखा था इसीलिए, लेकिन उन्हें याद नहीं आ पाता। और लीजे को भी बताती हैं कि लीजे, मुझे लग रहा है कि मैंने इस लड़की को पहले कहीं पर देखा है, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा। जब रमशा को पता चलता है कि मेरी माँ का जो है वो सारा खर्चा जो है वो उठा रही हैं, तो वो अफनान के बाप से जो है वो माफ़ी मांगती है और उन्हें कहती है कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उसके बाद लीजिए जो है वो अफनान को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अफनान, तुम बिन बताए जो है वो इस्लामाबाद क्यों चले गए हो। जिस पर अफनान जो है वो उसे कहेगा कि तुमने पहले भी कभी ऐसी लड़ाई नहीं की, इसीलिए मुझे बहुत इस बात को लेकर गुस्सा है। जिस पर एलिजा जो है उसे कहती है कि तुमने इससे पहले भी कभी मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाया, तुम टिपिकल जो है वो मर्दों की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। इस बात को लेकर उन दोनों की फिर से झड़प हो जाती है। दूसरी साइड पर जब अफशा को पता चलता है कि रमशा जो है वो अब इसी घर में रहने वाली है, तो वो जाकर अपने भाई से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अफनान का बाप जो कि इस बात को लेकर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता कि रमशा को जो है वो किसी बाहर के होटल में रखा जाए। इसीलिए वो अफशा को कहता है कि अफशा, जब तुम्हें तलाक हुई थी और तुम इस घर में आई थी तो तुम चाहती थी कि अलीज़े को किसी हॉस्टल में जो है वो दाखिल करा दिया जाए, लेकिन मैं तब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं था और अब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हूँ कि रमशा जो है वो बाहर किसी होटल में या किसी हॉस्टल में रहे। मैं इसी बात को लेकर राज़ी हूँ कि वो इसी घर में हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि रमशा और उसकी माँ का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। अफनान के डैड की गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हो गया है और रमशा जो है वो अफनान के बाप को उठकर बोलती है कि जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी माँ मेरा आखिरी सहारा थी और वो भी आपकी वजह से इस हाल में जो है वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं। वही मेरा आखिरी सहारा है, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पर अफनान का बाप जो है वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी गलती है, इसीलिए ये मैं सब कुछ कबूल कर रहा हूँ। अफनान का बाप जो होता है वो रमशा से उसके घर वालों का पूछता है कि बेटा तुम अपने घर वालों का बताओ ताकि मैं तुम्हारे घर वालों से भी माफ़ी मांग सकूं। तुम्हारी माँ का जो भी इलाज हो रहा है इस हॉस्पिटल में उस सब का खर्चा मैं ही दूंगा और तुम मुझे अपना जो है वो घर का एड्रेस बता दो, मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़ आता हूँ। जिस पर रमशा जो है वो उसे बताएगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम घर वापस नहीं जा सकते। जब जब अफनान का बाप जो है वो ये बातें सुनेगा तो वो रमशा को जो है वो सीधा अपने घर ले आएगा। इस बात को लेकर अफनान की फुप्पो यानी कि अफी इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस घर में कोई और लड़की आ गई तो अलीज़े जो है वो अलीज़े की शादी अफनान से नहीं हो पाएगी। जब अफनान का बाप जो है वो रमशा को घर ले आता है तो अफी यानी कि अफनान की जो फुप्पो होती हैं वो रमशा को देखती हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्होंने रमशा को पहले कहीं देखा है। उन्होंने पहले जो है वो पहले रमशा को अफनान के साथ ही कहीं पर बाहर किसी हॉरर में देखा था इसीलिए, लेकिन उन्हें याद नहीं आ पाता। और लीजे को भी बताती हैं कि लीजे, मुझे लग रहा है कि मैंने इस लड़की को पहले कहीं पर देखा है, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा। जब रमशा को पता चलता है कि मेरी माँ का जो है वो सारा खर्चा जो है वो उठा रही हैं, तो वो अफनान के बाप से जो है वो माफ़ी मांगती है और उन्हें कहती है कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उसके बाद लीजिए जो है वो अफनान को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अफनान, तुम बिन बताए जो है वो इस्लामाबाद क्यों चले गए हो। जिस पर अफनान जो है वो उसे कहेगा कि तुमने पहले भी कभी ऐसी लड़ाई नहीं की, इसीलिए मुझे बहुत इस बात को लेकर गुस्सा है। जिस पर एलिजा जो है उसे कहती है कि तुमने इससे पहले भी कभी मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाया, तुम टिपिकल जो है वो मर्दों की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। इस बात को लेकर उन दोनों की फिर से झड़प हो जाती है। दूसरी साइड पर जब अफशा को पता चलता है कि रमशा जो है वो अब इसी घर में रहने वाली है, तो वो जाकर अपने भाई से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अफनान का बाप जो कि इस बात को लेकर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता कि रमशा को जो है वो किसी बाहर के होटल में रखा जाए। इसीलिए वो अफशा को कहता है कि अफशा, जब तुम्हें तलाक हुई थी और तुम इस घर में आई थी तो तुम चाहती थी कि अलीज़े को किसी हॉस्टल में जो है वो दाखिल करा दिया जाए, लेकिन मैं तब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं था और अब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हूँ कि रमशा जो है वो बाहर किसी होटल में या किसी हॉस्टल में रहे। मैं इसी बात को लेकर राज़ी हूँ कि वो इसी घर में हमारे साथ रहे।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे करने वाली हूँ बेलगाम की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि रमशा और उसकी माँ का जो है वो एक्सीडेंट हो गया है। अफनान के डैड की गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हो गया है और रमशा जो है वो अफनान के बाप को उठकर बोलती है कि जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी माँ मेरा आखिरी सहारा थी और वो भी आपकी वजह से इस हाल में जो है वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं। वो ही मेरा आखिरी सहारा है, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पर अफनान का बाप जो है वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी गलती है, इसीलिए ये मैं सब कुछ कबूल कर रहा हूँ। अफनान का बाप जो होता है वो रमशा से उसके घर वालों का पूछता है कि बेटा तुम अपने घर वालों का बताओ ताकि मैं तुम्हारे घर वालों से भी माफ़ी मांग सकूं। तुम्हारी माँ का जो भी इलाज हो रहा है इस हॉस्पिटल में उस सब का खर्चा मैं ही दूंगा और तुम मुझे अपना जो है वो घर का एड्रेस बता दो, मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़ आता हूँ। जिस पर रमशा जो है वो उसे बताएगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम घर वापस नहीं जा सकते। जब जब अफनान अफनान का बाप जो है वो ये बातें सुनेगा तो वो रमशा को जो है वो सीधा अपने घर ले आएगा। इस बात को लेकर अफनान की फूफो यानी कि अफ़ी इस बात पे बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस घर में कोई और लड़की आ गई तो अलीज़े जो है वो अलीज़े की शादी अफनान से नहीं हो पाएगी। जब अफनान का बाप जो है वो रमशा को घर ले आता है तो अफ़ी यानी कि अफनान की जो फूफो होती हैं वो रमशा को देखती हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्होंने रमशा को पहले कहीं देखा है। उन्होंने पहले जो है वो पहले रमशा को अफनान के साथ ही कहीं पर बाहर किसी होटल में देखा था, इसीलिए लेकिन उन्हें याद नहीं आ पाता। वो लीज़े को भी बताती हैं कि लीज़े मुझे लग रहा है कि मैंने इस लड़की को पहले कहीं पर देखा है, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा। जब रमशा को पता चलता है कि मेरी माँ का जो है वो सारा खर्चा जो है वो उठा रही हैं, तो वो अफनान के बाप से जो है वो माफ़ी मांगती है और उन्हें कहती है कि मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उसके बाद एलिज़ा जो है वो अफनान को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अफनान तुम बिन बताए जो है वो इस्लामाबाद क्यों चले गए हो। जिस पर अफनान जो है वो उसे कहेगा कि तुमने पहले भी कभी ऐसी लड़ाई नहीं की, इसीलिए मुझे बहुत इस बात को लेकर गुस्सा है। जिस पर एलिज़ा जो है उसे कहती है कि तुमने इससे पहले भी कभी मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाया, तुम टिपिकल जो है वो मर्दों की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। इस बात को लेकर उन दोनों की फिर से झड़प हो जाती है। दूसरी साइड पर जब अफ़शा को पता चलता है कि रमशा जो है वो अब इसी घर में रहने वाली है, तो वो जाकर अपने भाई से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अफनान का बाप जो कि इस बात को लेकर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता कि रमशा को जो है वो किसी बाहर के होटल में रखा जाए। इसीलिए वो अफ़शा को कहता है कि अफ़शा जब तुम्हें तलाक हुई थी और तुम इस घर में आई थी तो तुम चाहती थी कि अलीज़े को किसी हॉस्टल में जो है वो दाखिल करा दिया जाए, लेकिन मैं तब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं था और अब भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हूँ कि रमशा जो है वो बाहर किसी होटल में या किसी हॉस्टल में रहे। मैं इसी बात को लेकर राज़ी हूँ कि वो इसी घर में हमारे साथ रहे।